हम जानते हैं आजकल मिनिस्टर्स वगैरह कहाँ से कैसे गवर्न होते हैं। मैंने मजाक में कहा भी, मैंने कहा भाई इनको तो बेचारों को आयुष के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। अच्छा होता किसी मेडिकल बैकग्राउंड के इंसान को आयुष का पोर्टफोलियो दिया जाता, लेकिन उनकी काबिलियत पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, बिकॉज पॉलिटिक्स में इज अ सीनियर मैन। मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो मैंने मिनिस्टर से भी कमिटमेंट किया है, कि आप लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लोग, यूनानी तृणमूल कांग्रेस के लोग, आप अपना एक वफद, उसमें आप लोग तय करें 5-6 लोग जो एक्सपर्ट्स हो, जिनका मैं, कोई मिनिस्टर है इनवाइटेड, मतलब आप जब चाहें आप आ जाए। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैंने कहा भी क्योंकि मैंने मजाक में कहा कि मैं भी ऐसा ही जानकार हूँ जैसे आप जानकार हैं। तो मैं जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनको लेके आऊँगा, और आप अपनी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को बुला करके रखिएगा। तो वी विल फिक्स अप टाइम, और हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी इलेक्शन से निपट जाए। और मैं तो कोशिश करूंगा कि हमारा सेशन 14 मार्च से फिर दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, तो इसी दौरान उसके पहले ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक डेलीगेशन, आप लोग उनको कन्विंस करें। मैं साहब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी तारीफ में बहुत कुछ प्रोफेसर इदरीस साहब ने कह दिया। जनाब जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं इन्होंने कुछ ज़्यादा ही, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ही एश्योरेंस देता हूँ कि यूनानी के ताल्लुक से जब भी कोई भी इशू हो, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। और मैं जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी, कुछ जैसा भाई ने कहा कि साहब हमने एएनयू और जामिया का भी इशू उठाया। भाई मॉल्स खुलने हैं, जिम खुल रहे हैं, हर चीज़ खुल रही है। मेरा बेटा मेरे साथ आया अभी, ऊपर वो क्लब में एक्सरसाइज कर रहा है, जिम खुला हुआ है, स्कूल बंद थे 2 साल के, यूनिवर्सिटी बंद है। और ख़ासतौर से जामिया और एएनयू, मैंने कहा कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये कल शाम में जब मैंने इशू रेस किया, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कोई मेरी जबान से हाउस के अंदर या हाउस के बाहर कोई ऐसी बात ना निकले जिसका पॉलिटिकल फायदा इस मुल्क की फिरकापरस्त ताकतें उठाएं। इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ। इसलिए लोग मुझसे सवाल करते खाली जामिया अलीगढ़ के बारे में क्यों, तो मैंने कहा मैं, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट का मेंबर हूं, इसी लोकसभा के माध्यम से। बीइंग अ लोकसभा मेंबर, आई एम द मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ जामिया एंड एएनयू, इसलिए उन दो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं। वो मुझे मालूम है कि सरकार का दबाव क्यों है, क्योंकि उनको खतरा है कहीं दोबारा इस मुल्क के जमहूरियत को बचाने के लिए जो है वहां के जागरूक लोग हैं, तो उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है इसमें। भाई हम तो फख्र से कहते हैं कि हम उस इंस्टीट्यूशन से निकल कर आए हैं जो फ्रीडम मूवमेंट को, जो फ्रीडम मूवमेंट का पौधा है। तो अलीगढ़ और जामिया ने रोशनी दिखाई है लोगों को। आप 2-2 साल बंद किए हैं, सारा काम चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है। अब सरकार तय करेगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। अजीब बात है इस मुल्क में, ये मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। मैं अपनी हंडिया में क्या पका रहा हूं, ये आपका काम नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। और देखिए मतलब आज वही लोग जो कर्नाटक के अंदर लड़कियों को इसलिए पीट रहे थे कि वो जीन्स पहन के स्कूल जा रही थी, वो किसी सोशल गैदरिंग में जा रही थी, उनको पकड़ के पीट रहे थे। उन बच्चियों ने जीन्स पहनी हुई थी। आपको उनसे भी परेशानी है जो जीन्स पहन के निकलती हैं, जो स्कर्ट पहन के निकलती हैं। आपको उनसे भी परेशानी है जो सर ढक के निकलती हैं। तो
इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस मुल्क में लड़कियों की तालीम के खिलाफ हैं, आप उनके अपलिफ्टमेंट के खिलाफ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करोगे, लेकिन आप मैं चैलेंज करता हूं, मैंने भी कहा मेरे यहाँ यूपी में आ जाइए आप और किसी प्रकाश ठाकुर के गांव में आ जाइए, वहां लड़कियां औरतें जो कम उम्र में शादी होकर आ जाती हैं, उनको पढ़ने का शौक होता है, वो स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं और घूंघट में जाती हैं, पल्लू रख के जाती हैं। जरा किसी की हिम्मत है ये आए, सर पे पल्लू रखना, सर पे स्कार्फ रखना कौन सा जुर्म है? लेकिन क्योंकि आप इसको जो है रिलीजियस एंगल देके पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कोई मकसद नहीं है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को अपने मसाइल को हल कराना है और बहुत हिम्मत अमली से काम लेने की जरूरत है, लेकिन कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनानी का पूरा बुनियाद जो है वो अरबी फारसी में उर्दू में है, और उर्दू जो है वो हिंदी की बहन है। तो हम किसी विदेशी भाषा की भी बात नहीं करते, उर्दू हमारे मुल्क में पैदा हमारी लैंग्वेज। तो आप इस पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, कंपटीशन कीजिए। और यूनानी वालों ने तो बहुत खिदमत की हैं, मुझे तो मौका नहीं मिला है। मैं तो किसी दिन इसको हाउस में पार्लियामेंट में भी इस बात को रखूंगा कि इस कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान यूनानी की खिदमत कहीं कम नहीं है, जिसका रिकॉग्निशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। मुझे खुद कोविड हुआ अभी लास्ट विंटर सेशन में, ये सेशन के 2 दिन पहले मुझे कोविड हुआ। मैंने तो सिर्फ हकीम शुएब साहब से, हकीम सवाद साहब के नुस्खे खाए, और मुझे बताते हुए आपको मतलब आई वाज शॉक्ड जब मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराई पार्लियामेंट एनेक्सी से कोविड की, तो वो एक जो सेकंड वेव में चली थी एलोपैथिक मेडिसिन वो दी। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ चीजों को, पॉलिटिकली भी और मेडिकली भी। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से मतलब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मेरा बहुत एसोसिएशन था, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आई एम प्रोडक्ट ऑफ हिम ओनली, और उनके फिजिशियन थे और हमारा उनसे 20 साल ताल्लुक रहा, और सफदरजंग में वो प्रोफेसर वगैरह एचओडी वगैरह रहे। तो मैंने उनसे फोन कर लिया, मैंने सर ये मेडिसिन, तो बोले देखो कहीं बताना नहीं, लेकिन ये मेडिसिन हम लोगों ने पूरे सेकंड वेव में प्रिस्क्राइब की, बट इसके बारे में अब ये रिसर्च आ रही है कि दीज मेडिसिन वर इनएफेक्टिव इन कोविड, इसका कोई मतलब ही नहीं। और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि वो खाने की खाली विटामिन सी और बिकॉज़ वो जिंक के मैं अभी वो खुद ही मिले हैं, मैं मांग लिया था। बाकी जो मेडिसिन हैं वो कॉपी भर के जो देते हैं उसका कोई वो बाद में पता लगा ना, बताता हूँ सर। और उन्होंने भी कहा कि आप यूनानी थे तब समझ में आता है ना, आयुर्वेद का आप हाँ मांग शानदा है या जो उनका काढ़ा है उसका इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेटर है। मतलब ये मैं एक मतलब एलोपैथी के बड़े सीनियर डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर्स के भी फिजिशियन रहे हैं और आज भी। तो हमारी खिदमत, यूनानी की खिदमत को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस मुहिम को जारी रखें। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां मेरी जरूरत हो वहां आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।